31 जुलाई से पहले इजरायल लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। नेतन्याहू ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है। इजरायल के वित्त मंत्री ने कहा है कि मजदल शम्स में हुए हमले की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए और इसकी कीमत हसन नसरल्लाह को चुकानी होगी। सवाल है कि क्या इजरायल ने नसरल्लाह के लिए कफन तैयार कर लिया है? इजरायल, सीरिया और लेबनान के ट्राई जंक्शन पर यह है मजदल शम्स का इलाका और यहाँ युद्ध का सायरन बता रहा है कि ये इलाका एक बहुत बड़े विनाश की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह और इजरायल का युद्ध चौथी स्टेज में पहुंच चुका है। चौथी स्टेज के मायने क्या है और पांचवी स्टेज में क्या हो सकता है, इसे समझिए। पहली स्टेज में इजरायल और लेबनान बॉर्डर पर गोलीबारी, दूसरी स्टेज में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी, तीसरी स्टेज में इजरायली अड्डों पर धमाके और हिजबुल्लाह के कमांडरों का खात्मा, चौथी स्टेज में इजरायल और लेबनान के नागरिक ठिकानों पर हमले। अब पांचवी स्टेज में सबसे बड़ा हमला या तो बेंयामिन नेतन्याहू पर होगा या फिर हसन नसरल्लाह को मार डालेगा इजरायल। मजदल शम्स में 12 लोगों की मौत हुई है, इसमें 11 बच्चे थे। इजरायल ने इस धमाके और इस बहुत बड़े हमले के लिए हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया है। इजरायल ने यह भी बताया है कि हिजबुल्लाह ने कौन से रॉकेट से हमला किया है। जिस जगह ये रॉकेट गिरा वहां इस तरह का नुकसान हुआ है। यहीं पर बच्चों की लाशें पड़ी हुई मिली, यहीं पर रेलिंग भी तहस नहस पड़ी थी। लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ इनकार कर दिया है कि यह धमाका उसके रॉकेट से नहीं हुआ है। हसन नसरल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन नेतन्याहू ने ये जिम्मेदारी नसरल्लाह पर डालते हुए हिजबुल्लाह को बड़ा सबक सिखाने की ठान ली है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने सबसे बड़ा टारगेट हसन नसरल्लाह को बनाने का फैसला कर लिया है। यही वजह है कि लेबनान में नसरल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजरायल की मिसाइलों की नजर है। इजरायल के फाइटर जेट लगातार गश्त लगा रहे हैं। हसन नसरल्लाह यानी हिजबुल्लाह चीफ और अब इजरायल नसरल्लाह का काम तमाम करना चाहता है। נרצחים ילדים קטנים ששיחקו כדורגל וגם נרצחים אחרים. לב כולנו נשבר מהמראות הללו. אנחנו מחבקים את המשפחות. אני אכנס מיד את הקבינט הביטחוני עם הגעתי. אני יכול להגיד שמדינת ישראל לא תעבור על כך בשתיקה. לא נעבור על כך לסדר היום. बेंयामिन नेतन्याहू के इरादे अब वॉर कैबिनेट में भी नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इजरायल की वॉर कैबिनेट ने मजदल शम्स में हुए हमले की जवाबी कार्रवाई पर मुहर लगा दी है। इजरायल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने कहा है कि छोटे बच्चों की मौत की कीमत नसरल्लाह को अपनी जान से चुकानी होगी। इजरायल के विदेश मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि हिजबुल्लाह ने रेड लाइन यानी लाल रेखा क्रॉस कर दी है। इजरायल की वॉर कैबिनेट ने कहा है कि हमला कैसे होगा, हमले का वक्त क्या होगा, इसका फैसला प्रधानमंत्री नेतन्याहू तय करेंगे और रक्षा मंत्री योव गैलेंट फाइनल करेंगे। क्या ये माना जाए कि इजरायल ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मारने का प्लान बना लिया है? क्या ये माना जाए कि इजरायल की मिसाइल ने हसन नसरल्लाह की तलाश शुरू कर दी है? जैसे इस मिसाइल को मौका मिलेगा, ये हसन नसरल्लाह के ठिकाने पर पूरी ताकत के साथ ब्लास्ट करेगी। क्या लेबनान और इजरायल के युद्ध में सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है? עברתי לפיקוד הצפון כדי לראות את תוכניות התגובה. מדובר על חיזבאללה שליחה של איראן באזור. חיזבאללה לא ינקה מהאירוע הזה. גם בהכחשות המגוחכות שלו. הוא ירה את הירי, הוא יישא במחיר, והוא ישלם מחיר כבד על פעולותיו. इजरायल की फौज इस वक्त उत्तर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर लेबनान के साथ उसके बॉर्डर पर लगी ये आग युद्ध की है, जिसमें हिजबुल्लाह अब इजरायल को पूरी तरह जलाना चाहता है। हसन नसरल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह बार बार बोल रहा है
कि लेबनान की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखना, नहीं तो तेल अवीव से लेकर हाइफा और अश्केलॉन तक इजराइल का हर शहर आग के हवाले कर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह की इसी धमकी को खत्म करने के लिए अब इजराइल की फौज ने ऑपरेशन नसरल्लाह शुरू कर दिया है। इजराइल की फौज अब हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर को मारना चाहती है। हिजबुल्लाह के रोजाना हमलों से परेशान इजराइल अब ईरान समर्थित इस मिलिशिया का पूरी तरह से अंत करना चाहता है और इससे ही इजराइल का ऑपरेशन नसरल्लाह कहा जा रहा है। इस वक्त इजराइल के फाइटर जेट गाजा से ज्यादा लेबनान इजराइल के बॉर्डर के आसपास उड़ान भर रहे हैं। इजराइल की एयरफोर्स 24 घंटे उस इलाके की निगरानी कर रही है जहां पर हसन नसरल्लाह के छुपे होने की खबर है, जहां नसरल्लाह का बंकर बताया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से लेकर टो लेने के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल की एयरफोर्स के F-16 से लेकर F-15 और F-35 जैसे स्टेल्थ विमानों को नेतन्याहू ने इसी ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। यही है इजराइल की फौज का ऑपरेशन नसरल्लाह। ऑपरेशन नसरल्लाह यानी हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का खात्मा, यही इजराइल का ऑपरेशन नसरल्लाह कहा जा रहा है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? क्या ऑपरेशन नसरल्लाह को इजराइल पूरा कर सकता है? देखा जाए तो 2024 में जुलाई का महीना इजराइल के लिए ही नहीं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा शॉक लेकर आया है। नेतन्याहू के सामने 4 बहुत बड़े चैलेंज आ चुके हैं। नेतन्याहू के सामने पहला फ्रंट गाजा का है, जहां वो हमास को हराने में अब तक नाकाम रहे हैं। नेतन्याहू के सामने दूसरा फ्रंट लेबनान का है, जहां से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को जख्मी कर रहा है। नेतन्याहू के सामने तीसरा फ्रंट यमन है, जहां 2000 किलोमीटर से दूर भी हूथी तेल अवीव को टारगेट कर रहे हैं। नेतन्याहू के सामने चौथा फ्रंट इजराइल की पब्लिक है, जो सड़कों पर उतरकर बार बार सीज फायर की मांग कर रही है। ये बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से डील पक्का करना चाहती है। मजदल शम्स के लोगों ने भी इजराइल, हिजबुल्लाह और हमास से युद्ध को खत्म करने की अपील की है। 12 लाशों को देखकर यह इलाका गम से डूबा हुआ है। जब इन बच्चों के जनाजे एक साथ निकले तो माहौल देखकर हर कोई सन्न था। मजदल शम्स में दूज ईसाइयों की आबादी है। दूज ईसाई लेबनान में भी रहते हैं, सीरिया में भी इनकी बड़ी आबादी है और उत्तरी इजराइल में भी इनकी अच्छी खासी तादाद है। He says, we need to strive now to sign a deal and stop this damned war. We want to live. We don't want to die. अब इजराइल की सड़कों पर भी नेतन्याहू पर नारे बरस रहे हैं। नेतन्याहू अपने घर में ही पूरी तरह से घिर चुके हैं। नेतन्याहू या कहें कि इजराइल की सरकार पर वहीं की पब्लिक सवाल उठा रही है, क्योंकि करीब 120 बंधक अब भी हमास की कैद में हैं और अब इजराइल गाजा से निकलकर लेबनान के खिलाफ युद्ध छेड़ने जा रहा है। ये बात नेतन्याहू के बयान से साबित होती है। इससे पहले इजराइल के हमलों से हिजबुल्लाह को बार बार झटका लग रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के जनाजे निकल चुके हैं और अब भी निकल रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जितनी भी लड़ाई हुई है, उसमें हिजबुल्लाह के 330 से ज्यादा लड़ाके और कमांडर मारे जा चुके हैं। लेकिन इजराइल का ये दुश्मन लगातार अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है। ईरान और हिजबुल्लाह के डबल गेम को काउंटर करने के लिए इजराइल की सिरदर्दी बन गई है। अपने युद्ध का रिजल्ट दिखाने के लिए नेतन्याहू बहुत प्रेशर में है। इजराइल में तनाव है, तनाव में दबाव है। इजराइल के सामने ईरान ही नहीं, अब हिजबुल्लाह और हूथी का संकट गहरा गया है।